बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खड़े मसाले का कीमा करेले शेयर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सूखी मेथी, धड़ा मिर्च, ये जो चिली फ्लेक्स हैं, साबुत धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च मैंने कश्मीरी यूज़ की है, नॉर्मल वाली मिर्च यूज़ नहीं की, मैंने वो बिल्कुल छोड़ दी है क्योंकि उससे एसिडिटी बहुत होती है और कश्मीरी मिर्च मिर्च से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ कीमा मैंने 1 केजी यूज़ किया है, बीफ का है ये। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपने देख लिए। प्याज मैंने अच्छा खासा लिया है, टमाटर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के रेड टमाटर रखे हुए थे, 5 करेले हैं, बाकी सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह देख ली हैं, अदरक लहसुन वगैरह भी उसमें है। अच्छा, वीडियो ज़रा जल्दी से गुजर जाती है तो आप स्पाइसेस को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने प्लेट में रखे हुए हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने उसमें खड़ा गरम मसाला भी ऐड किया है, पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने उसमें ऐड किया है, लेकिन थोड़ा कम मिकदार में किया है क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला ज़रा तेज़ होता है। सबसे पहले तो हम करेलों को काट लेते हैं। इसे काटने का तरीका ये है कि आपने बिल्कुल इसका मोटा छिलका नहीं उतारना, जो इसके स्पाइक्स बने हुए होते हैं, बस इनको ऊपर से जो भार है इसको आपने हल्का सा वो करना होता है। अच्छा, मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। एक करेला मैंने इस तरह कर दिखाया है, जो ये मेरा तरीका है कि मैं इस तरह कर लेती हूँ, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा करेला थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है। एक ये तरीका है और ये तरीका है मेरी अम्मी का तरीका, वो इस तरह स्पाइक्स को इनके खुरच के जिस तरह हम करते हैं, बस इसमें ये हो कि वो चीटम छाट बहुत होता है, इधर उधर बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। खैर, मेरी अम्मी तो जब करती थी तो वो पूरा एक प्लास्टिक का दस्तरखान बिछा के फिर इसको छीलती थी करेलों को। वैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इनको बिल्कुल भी नहीं खुरचते हैं और फिर ऊपर उसके और नीचे का सिरा काट लेते हैं और इसको अंदर से साफ करके ऐसे ही यूज़ करते हैं। वो भी अच्छा तरीका है, उससे करेला ज़ाया भी नहीं होता और ये हम खा भी सकते हैं। लेकिन ये चूँकि मेरी अम्मी का तरीका है, मैंने बचपन से ऐसे ही देखा है, उन्होंने हमसे बनवाया भी ऐसे ही है, तो मैं इस तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये भरे हुए करेले नहीं है, मैं इनको बिल्कुल बारीक-बारीक छोटा-छोटा काट कर, बहुत बारीक तो खैर नहीं, लेकिन छोटा काट के बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे भी खाएँगे, तो अगर मैं इनका साइज़ बड़ा रख दूँगी ना तो मेरे बच्चे जो है ना उनके नखरे बढ़ जाएँगे। वो देखते ही इसको खाने से इनकार कर देंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने खुरच के किया था तो उसकी छीटम छाट देख लें आप। फिर मैंने इसको पूरा सफाई कर दी थी यहाँ से। रेसिपी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लव इट, क्योंकि एक तो ये हमारे लिए हेल्दी भी है। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसा खाना बनाऊँ कि जो रेसिपी के लिए भी बन जाए और जो मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें खाएं जो मैं खा के बड़ी हुई हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो मेरे घर में एक उसूल था कि हमारे घर में जो भी खाना बनता था हमें वही खाना होता था, चाहे वो टिंडे हो, पालक हो, लौकी हो या कुछ भी हो, चाहे वो कोई सा भी गोश्त हो। मुझे चिकन पसंद नहीं थी जब मैं छोटी थी, लेकिन बस जब घर में बनता था तो हमें वही खाना मिलता था। उसके अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता था। जैसे आजकल के बच्चों को हम लोग ऑप्शन देते हैं कि अगर ये नहीं खाना तो फ्राइज़ बना देते हैं, अंडा तल के दे देते हैं। अच्छा, एक करेले को मैंने नाइफ से ना अंदर से उसका जो येलो पार्ट है उसको मैंने अच्छा खासा खुरच के निकाला है। ये ज़रा ज़्यादा कड़वा होता है तो इसको आप रिमूव कर लीजिएगा। वैसे जिस तरह जो अभी मैं क्लीन कर रही हूँ उसके अंदर तो सारा वाइट है, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो पका हुआ होता है ना वो ज़रा ज़्यादा कड़वा होता है, तो उसको आप देखेंगे वो सॉफ्ट सा है तो उसको आप नाइफ से खुरच के निकाल दें। मैं आपको अपने बचपन की बात बता रही थी कि हम लोगों ने बचपन में ये सारी सब्जियां खाई और हम सारे बहन भाई माशाल्लाह इन सारी चीज़ों के शौकीन है। लाइक गोभी गोश्त हो गया, पालक गोश्त, इस तरह की चीज़ें हम बहुत शौक से खाते हैं, भिंडी गोश्त। अच्छा, जब हम छोटे थे तो तब हमें ये चीज़ें इतनी बुरी लगती थी कि अम्मी इसमें सब्जियां क्यों ऐड कर देती हैं, लेकिन अभी अंदाज़ा होता है कि वो वाली खुराक इतनी बैलेंस्ड खुराक थी हमारी, इतनी अच्छी थी, जो आजकल के बच्चे अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वही खाना अपने बच्चों को भी खिलाऊं जो मैं खुद खाकर बड़ी हुई हूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड को भी सब्जियां पसंद नहीं है तो मेरे लिए ना फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों को और शौहर को दोनों को ही कन्विंस करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरे शौहर ने भी बचपन में ज़्यादा सब्जियां नहीं खाई। ये भी वो ज़रा मम्मी डैडी किस्म वाले बच्चे थे कि इनको ऑप्शन दिए जाते थे कि ये खाना है या वो खाना है, तो ये अपनी मर्जी का फूड बता दिया करते थे तो इनको वो मिल जाता था। और बहुत सारी सब्जियों का तो मेरे हस्बैंड को नाम भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी होती है। जब मैं बनाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं तो मैं कह देती हूँ कि ये वो वाली सब्जी है। और मैंने अपने शौहर की ही ये सारी चीज़ें देखकर ये दिल में तहैया किया था कि मुझे अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है, मुझे इनको आदत डालनी है कि ये लोग सब्जियां खाएं। बीइंग अब पाकिस्तानी होने का जो एक वो है, उनको पता होना चाहिए कि ये वाली सब्जी होती है और हमारे यहाँ हमारी जो पाकिस्तानी कुकिंग है वो ऐसी होती है, हम ऐसे खाने बनाते हैं। बर्गर पिज्ज़ा वगैरह भी बना के बच्चों को खिला देने चाहिए, मंगवा के भी खिला देने चाहिए, लेकिन जो हमारी जो ऑथेंटिक डिशेज़ है हमें लाजमी उन चीज़ों का भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर करेले मैंने इस तरह काट लिए हैं। मैंने ये साइज़ भी इसलिए रखा है क्योंकि जब इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया है। सॉल्ट लगाने से ये होता है कि जो इनका कड़वापन होता है वो थोड़ा सा निकल जाता है। और सॉल्ट लगाने के बाद मेरी अम्मी ऐसा करती थी कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्ट लगाया, 5 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर आटा डाल दिया, थोड़ा सा आटा, बहुत ज़्यादा नहीं। उससे ये होता है कि जो भी उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है वो आटा जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका कड़वापन खत्म हो जाता है। और ये करने के बाद इसको अगर 1 से 2 घंटे रख दिया जाए, आटा लगे हुए ही 1 से 2 घंटे रख दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर तो करेले में ये चीज़ फील ही नहीं होती कि वो कड़वा है भी या नहीं है। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम करेला जब बनाते हुए अगर हम प्याज उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज थोड़ा सा स्वीट होता है, तो प्याज ऐड करने से भी करेला थोड़ा सा उसका कड़वापन खत्म हो जाता है। अच्छा, उन करेलों को तो मैंने रेस्ट देने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे इसमें कीमा फ्राई करना था। यहाँ पे ऑयल ने बहुत ही छीटम छाट मचा दिया था, मैंने ढक्कन ढक दिया था इसके ऊपर। ऑयल में तो 5
पानी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले पेस्ट में कुछ है पानी का। खैर मेरे लिए और मुसीबत हो जाती है, ऊपर से मेरा फ्लेम इस टाइप का है। खैर यहाँ पर जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था। कीमा ये ज़रा क्यूब के उसमें शेप में था। मैंने इसको चमचे से तोड़ लिया था सारा। अच्छा, मैंने यहाँ ये कीमा एजडा से ही लिया था, मैंने पाकिस्तानी शॉप या किसी हलाल शॉप से नहीं लिया था, मतलब एजडा में जो हलाल सेक्शन है वहाँ पर से लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी देखा है और दुबई में भी इसी तरह का है कि जो मीट का जो बॉक्स होता है उसके नीचे ये लोग इस तरह का ये कॉटन का कोई पीस रख देते हैं। उससे ये होता है कि जितना भी एक्सेस ब्लड होता है वो सारा ड्रेन कर लेता है ये, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इससे ये होता है कि हमारे अंदर बिला वजह जो एनिमल का ब्लड होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो सारा ये सोख कर लेता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने कीमे को धोया नहीं, तो मुझे धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि बीफ को धोने से उसकी जो लज्जत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये साफ़ सुथरा होता है मीट, इसको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान में एक्चुअली वो खुला हुआ मिलता है, वहाँ पे मक्खियाँ वक्खियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, और वो जिस लकड़ी के ऊपर रखकर वो कीमा बना रहे होते हैं तो वो धोना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर इस तरह का वो होता है, लेकिन यहाँ पर ये पैकेजिंग में होता है तो इसको धोना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने ढक्कन ढककर कीमे को 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने कितना मतलब वो किया है। मैंने रेसिपी कार्ड नहीं कोई भी दिया, लेकिन अंदाजे से आप लोग कर लीजिएगा जो भी है, क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बड़ा बिजी जा रही हूँ आज। मेरा एक और चैनल भी है आई एम लेजी विर्गो के नाम से, जिसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं आजकल उसमें भी बिजी हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके तो मेरे फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं, इसका मेरा हिसाब किताब सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ज़रा फोकस उसके ऊपर किया हुआ है मैंने। अच्छा, यहाँ मैंने दूसरे पैन में ऑयल डाल दिया था, और ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पे करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। जो भी मैंने इसमें नमक और आटा लगाया था उससे धो के, और इसका मैंने पानी अच्छी तरह से वो सारा खुश कर लिया था, और करने के बाद मैंने करेलों को इसमें ऐड कर दिया। जितनी देर में मैं करेलों को फ्राई कर रही थी, दूसरी जगह पे मैं कीमे को भी साथ साथ देखती जा रही थी कि उसमें भी मुझे चमचा चलाना था, क्योंकि मैंने इसको ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये अच्छी तरह से पक गया था माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा आ गया है। अच्छा, मैं आपसे अपने उस चैनल की बात कर रही थी, उसमें मैं व्लॉगिंग करती हूँ, जो भी मेरी डेली लाइफ की रूटीन होती है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। अगर आप लोग उसे देखना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आई एम लेजी विर्गो के नाम से मेरा वो अकाउंट है, वहाँ पर जाइएगा। करंटली आई एम इन यूके, तो मैं अपने यूके के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया था, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इससे ज़रा कलर अच्छा सा आ जाता है, नाइस हो जाता है इस वजह से। वैसे तो मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ इसमें, लेकिन टोमेटो पेस्ट ऐड करने से ये होता है इसका कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट सा हो जाता है। अच्छा, बस मैं कैमरा इधर से उधर ही घुमाई जा रही थी। यहाँ पर ये करेले भी होते जा रहे थे। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, वरना सब खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हल्का सा जब गोल्डन कलर आ जाए इसको, तो आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने देखा है कुछ लोग करेले को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई कर देते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता। फिर आपको वो जो सब्जी की एक आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको फिर नहीं मिलेगी। एक बार जब करेला फ्राई हो जाए, इसको निकाल के साइड में रख दें, और फिर अपने कीमे का जो पैन होगा उसका ढक्कन खोल के बस आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हिलाकर चमचा चलाना है इसमें, और इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को ज़रा बड़ा बड़ा काटें, और यहाँ पर आपने सबसे पहले प्याज, लहसन और टमाटर ऐड करना है, और जो मैंने मोटे मोटे अदरक काटे हुए थे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं थे लेकिन इस शेप में काटने। ये हरी मिर्चें मैं अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी इस वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी, अभी ऐड नहीं करनी। हरी मिर्चों को हम लोग एंड में ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा टॉपिंग के लिए भी, और ये बिल्कुल सॉगी ना हो जाए, ये ज़रा फ्रेश रहें, थोड़ी सी क्रंची भी होती है, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है अगर हम इनको ऊपर से ऐड करते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने प्याज एंड में क्यों डाली है, पहले क्यों नहीं डाली। तो ये खड़े मसाले के जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गोश्त हो चाहे वो कीमा हो, वो ऐसा ही होता है। उसमें प्याज एंड में डालते हैं, टमाटर भी, ताकि वो थोड़ा सा सामने नजर आए। अच्छा, ये सब करने के बाद मैंने इसमें करेला भी ऐड कर दिया, और करेला ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक हमें अच्छी तरह भून के पकाना है। मतलब आपने ऐसे भूनना है कि हमारे पैन के नीचे जब वो लगना शुरू हो जाता है और ऑयल अलग से नजर आना शुरू हो जाता है, तो ये इसकी निशानी होती है कि ये अच्छी तरह भून रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने वीडियो एडिट कर दी, लेकिन मैंने इसे अच्छा खासा भून लिया है, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका क्लोज लुक भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। बस मैंने हल्की आंच पे चूल्हा रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी, और जिंजर को भी ऐड करूंगी, लेकिन ये ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से मिक्स करूंगी। और दोबारा से मिक्स करने की वजह ये है ताकि जब हम इसे डिश आउट करें खाते हुए, तो तब हमें बीच में भी ये सारी चीज़ें मिल रही हों। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसे दोबारा से उसी तरह गार्निश करना है। सारी चीज़ें हमने इसमें दोबारा से ऐड करनी है, थोड़ा सा चमचा चलाने के बाद। तो ये मेरी चमचे मारने की जो आदत है ना देखियो में, ये मेरी बहुत ख़राब आदत है। यहाँ पर माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल डन हो चुका है, और मैं हरा धनिया और जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से इसमें सेट कर रही हूँ ताकि जब मैं इसकी पिक्चर वगैरह लूँ तो वो बहुत अच्छी आए। अब मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक ईट हेल्दी और अल्लाह हाफिज़।